हमारे हमसाए चचा अब्बू अदनान अपने घर के बागीचे में खड़े पौधों की कानक छांट कर रहे थे। अचानक मुझे खूबसूरत सब्ज रंग के तोते की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपने बस्ते में से गुलेल निकाली और तोते का निशाना लेकर गौला चला दिया। तोता उड़ गया। वो चचा अदनान के नागीचे की दीवार पर जा बैठा। मैंने एक और पत्थर गुलेल में रखा और तोते का निशाना लेकर फेंक दिया। तोता दूर उड़ दिया। उसी वक्त मैंने चचा अदनान की चीख सुनी। वो कराह रहे थे, आह आह। मैं सर पर पाँव रखकर भाग खड़ा हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो जल्दी से अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। यकीना पत्थर चचा अब्बू अदनान को जा लगा है और यकीना इन्होंने मुझे देख भी लिया होगा। जारी है। अब वो पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस मुझे पकड़कर थाने ले जाएगी। मेरे घर वाले इस वाक़ये से बेखबर थे। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और डरते डरते सो गया। मुझे बड़े डरावने और परेशान किन ख्वाब नजर आते रहे। मैंने ख्वाब में देखा कि पुलिस हमारे घर आ गई है और उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं सहम कर नींद से बेदार हो गया। अगली सुबह मैं स्कूल गया तो गुज़श्ता दिन के वाक़ये की वजह से खौफज़दा था। मैंने अपने दोस्त हादी को तमाम किस्सा कह सुनाया। इसने मुझे मशवरा दिया कि मैं तमाम बात अपने मास्टर साहब को बता दूं। जब मैंने सारा वाक़या मास्टर साहब को बताया तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, फ़िक्र ना करो बेटे, मैं अनशा अल्लाह तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। छुट्टी के बाद मास्टर साहब मुझे साथ लेकर चचा अब्बू अदनान के घर गए। मैं बड़ा डर रहा था। उनके घर पहुंचकर मास्टर साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। चचा अब्बू अदनान बाहर निकल आए। वो जख्मी नहीं थे। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तशरीफ लाइए, खुश आमदीद। मेरे साथ जो कुछ पेश आया था मास्टर साहब ने तफसील से बयान किया। चचा अब्बू अदनान कहा लगाकर हंसे, फिर बोले, बस यही बात थी। तुम्हारे ख्याल में पत्थर मेरे सर में लगा था। मैंने जल्दी से कहा, मैंने तो आपकी चीख सुनी थी। अलामत वावैन। वो बोले, मैं कैंची से पौधों की कानक छांट कर रहा था। मेरी उंगली कैंची से जख्मी हो गई थी। इस मामले में तुम बेकसूर हो। फिर इन्होंने अपनी जख्मी उंगली दिखाई। चचा अब्बू अदनान अपनी जगह पर सीधे होकर बैठ गए। फिर कहने लगे, अब्दुल्लाह, तुम एक मुहज्जब लड़के हो। तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगने आए हो जो तुम्हारे ख्याल में तुमसे सरजद हुई थी। इसके बावजूद तुम कसूरवार हो। मैंने फौरन कहा, लेकिन पत्थर तो आपको लगा ही नहीं था चचा। तो फिर मैं कसूरवार कैसे हूँ? चचा अब्बू अदनान ने नरमी से कहा, मेरे प्यारे बेटे, खूबसूरत परिंदे बागों का हुस्न है। वो अपनी सुरीली आवाज़ों से हमारे कानों में रस घोलते हैं और अपने दिलकश रंगों से हमारे मिजाज को खुशगवार कर देते हैं। तुम अपनी गुलेल से इन्हें क्यों मारना चाहते हो? फिर मास्टर साहब ने कहा, इबाद, ज़रा तसव्वुर तो करो कि अगर तुम्हारी गुलेल का पत्थर अब्बू अदनान या किसी और को जा लगता तो कितना नुकसान हो सकता था। मैं खामोश हो गया और अपनी गलती तस्लीम कर ली थी। मैंने वादा किया कि आइंदा में इस तरह का काम हरगिज़ नहीं करूँगा।